आपके पास जो मरीज आते हैं, किस बात पर निर्भर करेगा कि किस मरीज को कब सहारे की जरूरत पड़ जाएगी? जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। बच्चों को वॉकर के जरिए जो चलना सिखाया जाता है, कैसा आइडिया है? एक दिन बच्चा जो बैठा हुआ है कल खड़ा नहीं होगा। आपने देखा वो दादी उंगली पकड़ के गोद में खिलाती थी तो यूं खड़ा करती थी। प्ले स्कूल में प्ले जरूरी है। महिलाएं जब किचन में अक्सर हमने देखा काम करती हैं तो बेल्ट लगा के खड़ी होती हैं, इससे हमारी कमर को सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट शुड बी एज मिनिमल एज पॉसिबल। अगर यंग एज है, नो सपोर्ट। द बिगेस्ट मेडिकल पैंडेमिक ऑल ओवर द ग्लोब इज मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा रिसर्च इस बात को लेकर चल रही है कि इंसान अमर हो सकता है क्या, लंबी उम्र जी सकता है और क्या सेहतमंद उम्र जी सकता है। इसके लिए सबसे पहली शर्त है कि आप अपने पैरों पर खड़े रहें। तो आप अपने पैरों पर कब तक खड़े रहेंगे, ये किन बातों पर डिपेंड करेगा, आज हम आपको ये बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा हैं। डॉक्टर साहब, लंबा सब लोग जीना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि उन्हें बैसाखी का सहारा ना लेना पड़े। तो आपके पास जो मरीज आते हैं, किस बात पर निर्भर करेगा कि किस मरीज को कब सहारे की जरूरत पड़ जाएगी? देखिए, एक पिक्चर में डायलॉग था कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। आनंद का डायलॉग था। ठीक, तो जिंदगी लंबी हो ना हो वो हमारे हाथ में नहीं है जी। पर जितनी भी जिंदगी हो, हेल्दी हो, चलते फिरते हो, दौड़ते हुए हो, मुझे लगता है कि वो जिंदगी है। अब जहां तक रही आपका सवाल कि ये किस बात पे निर्भर करता है कि कितने लॉन्ग टर्म तक हड्डियां बेहतर रहेंगी, सबसे पहला आता है जेनेटिक्स। ओके। जो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके पेरेंट्स के हाथ में। मतलब अगर दादी नानी दादा नाना बिना बैसाखी के लंबा चले तो इस बात का चांस है कि हम भी चलेंगे। जी। इसके अलावा अगर दादा नानी जो भी हैं उनका रिमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है, गठिया नहीं है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस आपको नहीं होगा, उनको डिफॉर्मिटी नहीं है, तो मतलब ऑलमोस्ट सारी डिजीजेस का जेनेटिक कोरिलेशन होता ही होता है। ओके। बट केवल वही एक फैक्टर नहीं होता है, उसके साथ अदर फैक्टर एसोसिएटेड होते हैं। वो हमारे हाथ में है। वो हमारे हाथ में है। अब बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद किस एनवायरनमेंट में है, उसको कैसा ग्रो किया जाता है, ये हड्डियों की सेहत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, आजकल जो मेरे पास कभी कभी पेरेंट्स आते हैं, बच्चे को लेके आते हैं कि जी हमारे बच्चे का पैर जैसे जैसे बड़ा हो रहा टेढ़ा हो रहा है, कोई कहता है बाहर की तरफ जा रहा है, कोई कहता है अंदर की तरफ आ रहा है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि अगर बच्चा बाय बर्थ पैदा हुआ है, और आजकल लगभग सारी बर्थ गवर्नमेंट सेटअप में होते हैं, तो उसमें एक पीडियाट्रिशियन चेक करता है। अगर उसके चेकअप में बच्चा नॉर्मल है, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल डिलीवरी के साथ आया है, और पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे का टांग अंदर की तरफ मुड़ रही है, फिर कहते हैं कोई बाहर की तरफ मुड़ रही है। इसका क्लियर कट आंसर ये है कि जब बच्चा पैदा होता है और जब वो पहले चलना शुरू करता है, तब पेरेंट्स की उस पर निगाह जाती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बच्चे के पैर ऐसे ही होते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है। पर हमारा सेटअप ऐसा हो चुका है कि न हमारे पास दादी है न नानी है जो ये बताएं कि बच्ची ये नॉर्मल है। तो अब इसके लिए हम जैसे डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है। तो जो बच्चे पैदा होते हैं तो या तो उनका एकदम सीधा होगा या थोड़ा अंदर की तरफ मुड़ा होगा, ये नॉर्मल है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं। अब जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, फ्रॉम यूजुअली वो बच्चा चलना शुरू करता है 5-6 महीने में चलना शुरू करता है। आजकल बहुत माँ बाप बच्चों को घुटनों के बल नहीं चलने देते कि उसको प्रॉब्लम होगी। आपका क्या टेक है इस पर? मुझे लगता है कि बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट में जितना रखेंगे उतना अच्छा उसका स्केलेटल ग्रोथ होगी। स्केलेटल का मतलब हड्डियां और मांसपेशियां सब ग्रो करेंगी। तो घुटनों के बल चलना चाहिए, बच्चों को जमीन पे चलना चाहिए हमेशा। एक चीज और मैंने देखी है कि आजकल फैशन हो गया है कि बच्चा पैदा हुआ तो गिफ्ट में जूते भी आते हैं। छोटे छोटे बच्चों के भी जूते आते हैं और पहना करके पेरेंट्स चलाते हैं। वो गिफ्ट तक ही सीमित रहे तो बेहतर है।
अच्छा जब बच्चा चलने लायक हो जाए, जी। यानी कि 4 से 7 महीने के बीच में जब वो खड़ा होने लगता है, हम खड़ा करने लगते हैं, तो उसके नंगे पैर होने चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बच्चे के स्किन से प्रोप्रियोसेप्शन होता है, टच सेंसेशन होता है। वो ग्रोथ के लिए, उसकी स्किन की टोन के लिए। आप देखिए हमारी इधर की स्किन इतनी अच्छी है, इधर की स्किन इतनी हार्ड क्यों है? क्यों? क्योंकि हम इसको रफ यूज करते हैं। हम इसको रफ यूज करने लगे तो हजारों सालों बाद ये वाली स्किन भी ऐसी हो जाएगी। ये नेचुरल एडॉप्टेशन है। पर आप जूता पहना देते हैं तो बच्चा कभी पैदल नहीं चल पाएगा। उसकी स्किन उतनी हार्ड, केराटिन जो फॉर्म होता है, जैसे सोल के, पैर के स्किन होती है, बहुत थिक होती है। वो थिक इसलिए होती है क्योंकि हम रफ सरफेस पे चलते हैं। अगर हम रफ सरफेस पे नंगे पैर नहीं चलाएंगे, जूते पहनाएंगे, ये सब कराएंगे, तो स्किन का एक तो टेक्सचर खराब होगा। दूसरी कमी क्या आएगी कि आजकल मैंने देखा बच्चों में फ्लैट फीट का इंसिडेंस बढ़ जाता है। अच्छा जी, अगर अभी इस पे स्टडी नहीं हुई है क्योंकि ये मेट्रोस की ज्यादा प्रॉब्लम है, तो अभी स्टडी नहीं है। फ्यूचर में मुझे मालूम है कि अगर बच्चा नंगे पैर चलेगा तो उसको टच सेंसेशन होगा, उसको थोड़ा बहुत चीजें जमीन की टच करेंगी, उसको चुभेंगी, जिससे अंदर की मसल्स अपना काम करेंगी। जब मसल्स फुट की काम करेंगी तो फुट की आर्च डेवलप होती है। पर जब बच्चा जूता पैदा होते ही पहन लेगा तो उसकी आर्च तो डेवलप होगी नहीं, और अगर आर्च नहीं डेवलप होगी तो फ्लैट फीट हो जाएगा, और फ्लैट फीट का दुनिया में कोई इलाज नहीं। आपके पास बहुत सारे मरीज आते होंगे, आपने कुछ लिखा फिर वो गूगल करते होंगे या गूगल करके आते होंगे? हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दवा लिखो और वो जाते हैं, गूगल करते हैं और अगले विजिट में आते हैं। मैंने पूछा हाँ भाई, बोले नहीं फायदा नहीं हुआ सर। मैंने क्यों, सारी दवाएं खाई? नहीं सर, मैंने ये 3 खाई, ये 2 नहीं खाई। क्यों? ये पेन किलर थे। गूगल में ये लिखा हुआ था कि इसके ये साइड इफेक्ट है। तो फिर तो मैं इलाज तो कर नहीं रहा ना, फिर तो गूगल इलाज कर रहा। ये सबसे बड़ी समस्या है। क्या करना चाहिए? कभी कभी डॉक्टर्स मरीज को समय कम देते हैं तो लोग गूगल का सहारा लेते हैं। आप गूगल का सहारा लीजिए। आप गूगल पे इतनी फालतू की चीजें देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, इंस्टा पे रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। आप गूगल को एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए। डोंट गेट सीरियस ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द गूगल। विजिट योर कंसल्टेंट, जिस फील्ड का भी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं। ये सिर्फ मेडिकल फील्ड में महामारी नहीं है। गूगल एक ऐसी महामारी जो हर फील्ड को उतना ही इफेक्ट कर रही है। मैनेजमेंट वाला भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, क्योंकि हर चीज गूगल पे अवेलेबल है। तो उससे पढ़ के उसके दिमाग में 100 सवाल आते हैं और वो अपने कंसल्टेंट का दिमाग खाते हैं। लेकिन हेल्थ केयर के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ में ही लिखा गया है इडियट सिंड्रोम। इडियट सिंड्रोम, उससे आप बचें। एंटरटेनमेंट के लिए आप इंटरनेट पर जाएं, इंफोटेनमेंट के लिए भी आप इंटरनेट पर जाएं, लेकिन जहां पर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो और हेल्थ केयर इन्वॉल्व हो तो डॉक्टर के पास जाएं। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब हमने देने की कोशिश की है। आप अगली बार भी इंटरनेट सर्चिंग ना करें, चैनल से जुड़े रहिए, आपके तमाम सवालों के जवाब हम लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।